वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ लखनऊ ट्रेडिंग एकेडमी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग चला रहे हैं क्रिप्टो की सीरीज, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक क्रिप्टो सिखाने की जिम्मेदारी ली है हमने। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो क्रिप्टो के वॉलेट्स होते हैं और जो क्रिप्टो के एक्सचेंज होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, और क्रिप्टो के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को हम कैसे यूज करते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम ये देखेंगे कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो होते हैं उस पर कौन कौन सी टाइप की ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, और जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं उन पे कौन कौन सी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, और क्या क्या टर्म्स इसमें यूज होंगे उनकी भी हम डेफिनेशन आज समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। देखो, क्रिप्टो में हम बेसिकली दो टाइप से ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहली इसमें हमारी होती है स्पॉट ट्रेडिंग। फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग हमारी होती है स्पॉट ट्रेडिंग, और सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग हमारी होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है? स्पॉट ट्रेडिंग में हम सिंपल कॉइन्स को बाय एंड सेल करते हैं। कॉइन्स को बाय एंड सेल करते हैं सिंपली। कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल हमारा नहीं होता है। किसी भी कॉइन को हम खरीदते हैं, मान लो हमने किसी भी कॉइन को नीचे बाय किया, हमने उसको नीचे यहाँ पे लो पे उसको बाय किया, और हाई पे हमने उसको अगर सेल किया, तो ये बीच में जितना भी हमारा होता है ये क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। तो स्पॉट ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। किसी भी कॉइन में हमें लगता है पोटेंशियल है, ये कॉइन हमारा ऊपर जा सकता है, तो हम उसको लोअर प्राइस पे बाय करते हैं और हायर प्राइस पे सेल कर देते हैं। अब बात आती है फ्यूचर ट्रेडिंग की। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है? फ्यूचर ट्रेडिंग में हम दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पहला, बाय फर्स्ट देन सेल, और दूसरा सेल फर्स्ट देन बाय। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें लग रहा है कि कोई भी कॉइन मार्केट में ऊपर जा सकता है, तो पहले हम उसको बाय करेंगे, और जब ऊपर जाएगा तो उसको सेल करेंगे। मतलब सस्ते पे खरीद के महंगे पे हम उसको बेच देंगे। अगर हमें ये लग रहा है कि कोई भी कॉइन या मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है, तो पहले हम उसको महंगे पे बेच सकते हैं और बाद में उसको सस्ते पे खरीद सकते हैं। ठीक है? तो इसमें फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है? फ्यूचर में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो ब्रोकर है, जो ब्रोकर हाउस है, वो हमें एक लेवरेज प्रोवाइड करता है। अब ये लेवरेज क्या टर्म है, इसको आगे हम अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स में समझते हैं। चलो, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, डायरेक्टली उसको समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो पहला हमारा टर्म कौन सा है? लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज मतलब ये होता है, ब्रोकर आपसे ये कहता है कि आप एक छोटा अमाउंट लगा के ट्रेड करो, बाकी जो बड़ा अमाउंट है वो ब्रोकर अपनी साइड से देगा। मतलब कि क्या हुआ? मतलब अगर आप 1,000 रुपये लगाते हो ट्रेड करने के लिए, तो ब्रोकर उसका 10x, 100x, 50x कोई भी अमाउंट का आपको लेवरेज देता है। इसको कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे लेवरेज लेते हैं, ये हम आगे के प्रैक्टिकल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मान लो आपने 10x का लेवरेज लिया है और आपने 10,000 रुपये लगाए, तो जो आपकी ट्रेड है वो कितने से लगेगी? 1,00,000 रुपये से लगेगी। जो बचा हुआ 90,000 रुपये ये कौन देगा? ये देगा ब्रोकर। क्लियर हुआ? यानी आपको ब्रोकर जो है लेवरेज प्रोवाइड करता है ताकि आप छोटा अमाउंट लगा के बड़े अमाउंट से ट्रेड कर सकें। तो लेवरेज हमेशा याद रखना, दो धारी तलवार है। लेवरेज में आपका प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन लॉस भी ज्यादा हो सकता है। उसके बाद हमारा सेकेंड टर्म क्या है? लिक्विडेशन। अब मान लो आपने क्या किया है, मार्केट में ट्रेड ले ली एक 10x लेवरेज से, ठीक है, और आपने लगाए थे 10,000 रुपये। लेकिन जो 10x लेवरेज के बाद जो ट्रेड लगी है वो लगी है 1,00,000 रुपये से। तो जो आपका प्रॉफिट और लॉस होगा वो होगा अब 1,00,000 रुपये पे। तो मान लो 1,00,000 रुपये का कॉइन जो है वो 12% गिर गया, तो कितना लॉस हो गया? 12,000 रुपये। लेकिन आपका अमाउंट कितना लगा था? खाली 10,000 रुपये। तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। मतलब आपके लगाए 10,000 से ज्यादा जैसे ही लॉस बढ़ेगा, तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इसीलिए जो लेवरेज है वो रिस्की है। कभी भी आपको अननेसेसरी बहुत हाई लेवरेज नहीं लेनी है। मान लो आपने 100x की लेवरेज ले ली, कॉइन 1% खाली गिरेगा, आपका पैसा जो है 1 into 100 यानी 100% जीरो हो जाएगा। कॉइन 1% बढ़ेगा तो 100 into 1 डबल हो जाएगा। तो इसका फायदा भी है लेकिन इसका नुकसान भी है। तो हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट से ही अपना रिस्क मैनेज करके आपको लेवरेज लेनी चाहिए। फिर थर्ड हमारा टर्म क्या है? मार्जिन। जब हम लेवरेज लेते हैं तो ब्रोकर ये कहता है कि आप एक छोटा सा अमाउंट जो है वो ट्रेड में लगाओ। मान लो आपने 1,00,000 रुपए से ट्रेड ली है, तो आपका जो छोटा अमाउंट 5 या 10,000 लगा होगा उसी को मार्जिन कहते हैं। मतलब वो छोटा अमाउंट जो हम लगाते हैं उसको मार्जिन बोलते हैं। मान लो हमने 5,000 लगा के 50,000 की अगर ट्रेड ली, तो ये 5,000 हमारा मार्जिन होगा। 45,000 जो है वो जो ब्रोकर है वो प्रोवाइड करेगा।
उसके बाद फोर्थ टर्म हमारा क्या है, स्टॉप लॉस यानी एसएल। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस वो पॉइंट होता है जो हम मार्केट में लगाते हैं कि हम मैक्सिमम इतना लॉस ले सकते हैं। मान लो आपने 10,000 रुपए मार्केट में लगाए और आपने स्टॉप लॉस लगाया कि जैसे ही मेरा 2,000 का लॉस होगा मेरी ट्रेड एग्जिट हो जाए, मैं उससे ज्यादा जो है लॉस बेयर नहीं कर सकता हूँ। तो स्टॉप लॉस लगाना मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लाइव में कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, अपने ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं, स्टॉप लॉस को अप डाउन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला टर्म हमारा आता है टारगेट प्राइस यानी टीपी। मान लो हमने कोई ट्रेड लिया, हमें ये लगता है कि अच्छा मार्केट यहाँ पे जाएगा तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए, मुझे इतने प्रॉफिट पे ऑटोमेटिक एग्जिट चाहिए, तो वहां पे अपना टारगेट प्राइस यानी टीपी लगाते हैं। अगर हमने बाय किया है तो हमारा स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, टारगेट उसके ऊपर रहेगा। सेल किया है तो स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा, टारगेट उसके नीचे रहेगा। तो एंट्री कैसे लेते हैं ब्रोकर पे, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार 1 मिनट में दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से टर्म समझे। पहला टर्म हमने समझा लेवरेज। लेवरेज क्या बताता है? लेवरेज ऐसा टर्म है कि ये चलता है मल्टीप्लीकेशन में, 5x 10x 100x, मतलब आपने जो पैसा लगाया है उसका कई गुना पैसा आपको ब्रोकर प्रोवाइड करवाता है ट्रेड लेने के लिए। उसके बाद सेकेंड टर्म हमारा क्या है? लिक्विडेशन। ऐसा प्राइस या ऐसा वैल्यू जहां पे आपकी लगाई हुई ट्रेड का सारा पैसा जीरो हो जाएगा, यानी आपका अकाउंट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो अगर आपने बहुत बड़ी लेवरेज ली है मार्केट में, आपकी अपोजिट डायरेक्शन में छोटा भी मूव आएगा तो आपका अकाउंट जीरो हो सकता है, लिक्विडेट हो सकता है। फिर मार्जिन क्या होता है? मार्जिन वही छोटा अमाउंट होता है जो आप मार्केट में लगाते हैं ट्रेड करने के लिए। मान लो अगर आपने 1 लाख की ट्रेड ली है लेकिन आपका जो कैपिटल लगा है वो 10,000 लगा है, तो आपका जो मार्जिन हो जाएगा वो ओनली 10,000 हो जाएगा। फिर अगला टर्म है हमारा स्टॉप लॉस। कितना हम मैक्सिमम लॉस किसी ट्रेड में ले सकते हैं ये डिसाइड करते हैं हमारा स्टॉप लॉस। तो जिस भी पॉइंट पे हमने जितने भी लॉस पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, जैसे ही मार्केट वहां जाएगा तो उतना लॉस हमारा बुक हो जाएगा, उससे ज्यादा लॉस हमारा मार्केट में नहीं हो सकता। फिर हमारा लास्ट है टारगेट प्राइस यानी टीपी। इसके बारे में हमने क्या डिस्कस किया, मैक्सिमम प्रॉफिट हम कितना लेना चाहते हैं वहां पे हम इसको लगाते हैं, और जैसे ही मार्केट हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट पे जाता है ऑटोमेटिकली हमारी ट्रेड एग्जिट हो जाती है। तो आज हमने समझा कि कितने टाइप्स ऑफ ट्रेड होती हैं। और अच्छा एक चीज और समझिएगा, जितने भी टर्म्स हैं ये फ्यूचर ट्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है, लेवरेज, लिक्विडेशन, मार्जिन, ये सारे आपके फ्यूचर ट्रेडिंग के पार्ट हैं। ठीक है, तो आज हमने समझा कि क्रिप्टो में कितने तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन से टर्म्स इसमें यूज होते हैं। आगे जो जो आज टॉपिक हमारे बचे हुए हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। और कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि मुझे दोबारा पढ़ाना चाहिए या उसकी और डेप्थ में आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करिए वो टॉपिक का नाम, और मैं उस टॉपिक पे पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बनाने की। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू।